फिजिक्स 2025 जो क्वेश्चन आया है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन में, इसमें हम लोग एमसीक्यू ग्रुप ए ग्रुप बी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ग्रुप सी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 आज सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ जो मतलब न्यूमेरिकल्स हैं उसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले की जो वीडियो है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में जो न्यूमेरिकल आया हुआ है बी में, उसमें जो सवाल आया, पर्सन यूज स्पेक्टिकल्स ऑफ पावर प्लस 2D, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन इज इट। तो हम जानते हैं पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर पावर ऑफ लेंस कितना दिया है, प्लस 2D। डी क्या, डी से क्या मतलब है, डी एसआई यूनिट पावर का डायप्टर जो ये बताता है कि पावर की एसआई यूनिट क्या है, डायप्टर। तो किस टाइप का पावर है, पॉजिटिव आ रहा है। और यहाँ से अगर हम फोकल लेंथ निकाले F इज इक्वल टू 1/p और 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मीटर। जो फोकल लेंथ की यूनिट है वो क्या है, मीटर में। पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। और इसका मतलब है 50 सेंटीमीटर, पॉजिटिव 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, या 0.5 मीटर पॉजिटिव में। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव कब होता है, जब हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। जब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस हम लोग कब यूज़ करते हैं, किस प्रकार का आइडिया, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ आई और विजन इज इट। तो विजन में प्रॉब्लम क्या है, हम लोग किस चीज़ को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें होता क्या है, व्यक्ति को जो है नज़दीक में देखने में प्रॉब्लम होती है, नियर विजन में प्रॉब्लम होता है, दूर में देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनता है, जिसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। इसलिए फोकस लेंथ और पावर ऑफ द लेंस पॉजिटिव में दिया हुआ है। 13 में जो प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर के डुअल नेचर से क्या समझते हो, तो हम लोग जानते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है। मूविंग पार्टिकल समटाइम एक्ट एज अ वेव एंड समटाइम एक्ट एज अ पार्टिकल। तो मूविंग पार्टिकल कभी वेव की तरह बिहेव करता है, कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। जैसे लाइट का जो डिफरेंट फेनोमेना है, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वहीं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सभी जो है हम लोग पार्टिकल थ्योरी से हम लोग को वहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लाइट समटाइम वेव की तरह बिहेव कर रहा है, समटाइम पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसे ही मूविंग पार्टिकल जब है तो वेव सबसे में उसके साथ एसोसिएटेड रहता है। द वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव, ठीक है। जिसका हम लोग जानते हैं वेवलेंथ कितना होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। p क्या है, मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल। p यहाँ पर क्या होगा, mv। और अगर फोटोन होगा तो p क्या हो जाएगा, m इंटू सी। फोटोन के लिए ये हो जाएगा m इंटू सी, सी इज इक्वल वेलोसिटी ऑफ द लाइट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द फोटोन एसोसिएटेड विद द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना। तो फोटोन के क्षेत्र में हमें क्या निकालना है, मोमेंटम ऑफ द फोटोन, p निकालना है। तो p इज इक्वल टू h/लैम्डा। और लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू c/न्यू, वेलोसिटी ऑफ द लाइट बाई फ्रीक्वेंसी। तो h/ हम लोग क्या लिख सकते हैं, c/न्यू, न्यू ऊपर चल जाएगा। यहाँ पर दे के रखा है, क्या दे के रखा है, जब फ्रीक्वेंसी न्यू दे के रखा है 6 × 10⁻13 हर्ट्ज, 10⁻13 हर्ट्ज। और h इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू था 6.6 × 10⁻−34 जूल सेकेंड। और हम लोग न्यू का वैल्यू बैठा सकते हैं यहाँ पर 6 × 10⁻13 बाई सी। वेलोसिटी ऑफ द लाइट कितना था, 3 × 10⁸। तो 3 × 10⁸, 3 से कट गया 13.2 इंटू 10⁻−29, इसका बोल रहे 1.32 × 10⁻−28 मोमेंटम है kg मीटर पर सेकेंड एसआई में। सो मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना है, 1.32 × 10⁻−28 kg मीटर पर सेकेंड। 14 नंबर में जो न्यूमेरिकल आया हुआ है, रेडबर्ग कांस्टेंट इन हाइड्रोजन एटम इज 1,09,737 सेंटीमीटर इनवर्स। फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वेवलेंथ ऑफ बेलमर सीरीज। हाइड्रोजन एटम के लिए जो फार्मूला है स्पेक्ट्रल लाइन का, वहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जो 1/λ इज इक्वल टू r रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू अंडर ब्रैकेट 1 - n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 क्या है, इनर ऑर्बिट है जिस पे आके इलेक्ट्रॉन गिरेगा, और n2 है आउटर ऑर्बिट जहाँ से इलेक्ट्रॉन आकर भीतर। तो बेलमर सीरीज कौन सा सीरीज बोला है, बेलमर सीरीज। बेलमर सीरीज में हम लोग क्या जानते हैं, जे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट से आकर जो है भीतरी ऑर्बिट जो होगा, n1 का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। जो इनर मोस्ट ऑर्बिट जिस पर आकर इलेक्ट्रॉन गिरेगा वो ऑर्बिट के क्या होगा, n1 = 2। तो बेलमर सीरीज के लिए क्या होगा, रेडबर्ग कांस्टेंट दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर देते हैं
1 बाई टू स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 बाई इन टू स्क्वायर। तो आउटर ऑर्बिट क्या होगा? तो यहाँ पर बोला है फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वेवलेंथ। हाईएस्ट वेवलेंथ कब होगा? जब स्मॉलेस्ट एनर्जी डिफरेंस होगा। और स्मॉलेस्ट एनर्जी डिफरेंस कब होगा? जब n2 कितना होगा? 3। सो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगा? लैम्डा मैक्स कब होगा? जब एनर्जी डिफरेंस मीन होगा। तो एनर्जी डिफरेंस मीन कब होगा? जब थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट, बल्मर सीरीज के लिए सेकंड ऑर्बिट में आगे गिरेगा थर्ड ऑर्बिट से। तो n2 कितना बैठाना होगा? थर्ड। तो बैठा के देखते हैं। तो 1 बाई लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू, और 1 बाई लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 109,737 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना था? 109,737 इंटू 36, 5/36। तो ये हुआ 1 बाई लैम्डा मैक्स। इसलिए लैम्डा मैक्स कितना होगा? लैम्डा मैक्स होगा 36 बाई, सो 5 से गुना कर देते हैं। 109,737 इंटू 5 जो कि होता है 36 बाई 5 सेंटीमीटर। और लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू इतना। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.5647 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। और इसको अगर हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग में बदल दें, 1 2 3 6,564 एमस्ट्रॉन्ग लगभग में। तो लैम्डा मैक्स जो है 6,564 एमस्ट्रॉन्ग, जो कि विजिबल रेंज में है। ध्यान देना है, विजिबल रेंज में है, बल्मर सीरीज हो रहा है। और लैम्डा मीन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? तो 1 बाई लैम्डा मीन इज इक्वल टू, लैम्डा मीन जैसे मैक्स के लिए लोएस्ट एनर्जी डिफरेंस था, तो लार्ज लैम्डा मीन के लिए हमें लार्ज एनर्जी डिफरेंस लाना होगा। लार्ज एनर्जी डिफरेंस के लिए हमें क्या करना होगा? वहाँ पर n2 क्या करना होगा? जैसे यहाँ नियरेस्ट था फारथेस्ट करना होगा, इसका मतलब इन्फिनिटी। तो 109,737 ये वाला फार्मूला से हम लोग लिख सकते हैं जी 1 बाई लैम्डा मीन इज इक्वल टू 109,737 अंडर ब्रैकेट 1 बाई टू स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर। क्यों इन्फिनिटी होगा? इनटू क्यों इन्फिनिटी होगा? क्योंकि हमें एनर्जी डिफरेंस जो है वो लार्ज रखना है, तो इसलिए इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 109,737 बाई 4 1 बाई लैम्डा मीन, क्योंकि 0 हो जाएगा 1 बाई लैम्डा स्क्वायर। तो और यहाँ से लैम्डा मीन आ जाएगा 4 बाई 109,737 सेंटीमीटर। और इसको हम सॉल्व करें तो वैल्यू आएगा 3.645 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं 3645 एमस्ट्रॉन्ग लैम्डा मीन। तो लैम्डा मीन कितना है? 3645 एमस्ट्रॉन्ग। और लैम्डा मैक्स कितना है? 6564 एमस्ट्रॉन्ग। दोनों ही जो है विजिबल रेंज में बल्मर सीरीज का। तो ग्रुप सी में इतने ही सवाल थे, बाकी सब तो थ्योरी दिया हुआ है। तो हम लोग आज ग्रुप सी को सॉल्व कर लिए जितने न्यूमेरिकल्स आए थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रुप डी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसी तरह से अच्छे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।